नमस्कार दोस्तों, मैं अविनेश कुमार नजफगढ़ विधानसभा से। मेरी बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली राज्य परिवहन मंत्री से और केंद्रीय परिवहन मंत्री से। हमें जो टैक्सी चालक हैं वो आज इतने परेशान हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। काम की वजह से परेशान, ऊपर से किस्तें, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, किस्तें जमा करो जी, किस्तें जमा करो जी। और हमारी सरकारें दोनों की दोनों आंख बंद करके जो बैठी हुई हैं, न वो ये देख रहे कि टैक्सी चालक परेशान हैं। उनकी स्पीड टैक्सी की जो बनाई हुई है वो 40 की है और पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी 40 की स्पीड का कोई भी मेंशन मार्क नहीं है। टैक्सी स्पेशल बोर्ड कहीं नहीं लगाया गया है और लाखों लोगों के चालान जो है टैक्सी चालकों के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के जो चालान आए हुए हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं। सरकारें हमारी पहले से ही काम करके नियत राजी नहीं है, ऊपर से कोरोना का बहाना करके। कहने को लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन ये लोग अभी भी बैठ के बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना है, हम नहीं आ सकते। कोई फाइलें साइन नहीं कर रहे, ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं हैं, सब चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक अलग से नया फॉर्मेट कर दिया कि ये पहले अपॉइंटमेंट लो, उसके बाद कहीं जाके आपके कोई काम होंगे। पेनल्टियों पे पेनल्टी लग रही। गाड़ियाँ मार्च से खड़ी हुई हैं सभी ऑल इंडिया की टैक्सी जो हैं, ऑल इंडिया परमिट हो चाहे 1RT हो, सभी टैक्सियाँ बंद पड़ी हुई हैं। कोई भी सुन के राज़ी नहीं है और ना ही इस तरफ किसी का ध्यान है। कुछ संस्थाएं हैं हमारी जो लगातार इसमें प्रयास कर रही, कुछ काम कर रही हैं। मैं एक राजधानी परिवहन पंचायत का एक मेंबर हूं और ये संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं और ये संस्था पूरी तरह से लगन तन मन धन से काम कर रही है, लेकिन कोई सुन के राज़ी नहीं है अभी भी। ये लोग नहीं चाहते कि टैक्सी कमर्शियल जो है कोई काम करवाए या नहीं। बस इनको क्या है, नई पॉलिसी लेके आगे हैं कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी देश में। क्या ये जो पुरानी गाड़ियाँ है ये कहाँ जाएंगी और इनको कहाँ से काम मिलेगा? ओला उबर को इन्होंने इतना बढ़ावा दे के रखा है कि 6-6 रुपये किलोमीटर, 4-4 रुपये किलोमीटर इनसे पैसा लेकर के खूब इनको जो है कमर्शियल ड्राइवर की वैल्यू ख़त्म कर दिया गया है। इनको जो बोल दिया गया कि आप प्राइवेट लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। हम 20-20 साल से 25-25, 30-30 साल से जो कमर्शियल लाइसेंस की ट्रेनिंग लेकर के गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, चला रहे हैं, सब चीज़ हर इंसान का पैसा हम भर रहे हैं। पुलिस वाले को हम, रोड टैक्स हम, टोल टैक्स हम, सब कुछ अब एडवांस में हम भरें और फिर हमारे ही सबसे ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं। कुछ पुलिस वाले तो ऐसा बुरा बिहेव करते हैं कि 2 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं तो बस बवाल मच गया, जैसे पता नहीं सारा दोष ये ड्राइवर ने ही किया है। सारी दिल्ली का ट्रैफिक इसी की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। आप उत्तम नगर चौराहे पे, नजफगढ़ चौराहे पे, द्वारका मोड़ पे, मेरा खुद का चालान है द्वारका मोड़ पे। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ, किसी को पेमेंट देनी थी, पैसे देने थे, मैं बात कर रहा था, उतनी देर में आके मेरा चालान काट दिया गया और धड़ धड़ इतनी बुरी तरह से शीशा बजाया पुलिस वाले ने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमारी सरकारें कुछ ध्यान दे इस तरफ और टैक्सी चालकों को बोले कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई साथ नहीं है और कोई भी जो सुन के राज़ी नहीं है। बस चालान काटने से मतलब है। सरकारी बसों के लिए कोई चालान नहीं है, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, कोई लाइन नहीं है। दिल्ली के अंदर जितनी मनमर्जी, जितने बुरी तरह से बसें DTC की चलती हैं, क्लस्टर बसें चलती हैं, उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, ना कोई सिग्नल है, ना कोई कैमरे में स्पीड है। वो 80-80, 90-90 की स्पीड से चलती हैं गाड़ियाँ, लेकिन टैक्सी की नहीं। बस टैक्सी ने तो गुनाह कर दिया। इन्होंने टैक्सी कैसे ले ली? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत टैक्सी चालक से बढ़ के और कौन होगा? देश की GDP में सबसे ज़्यादा हिस्सा ट्रांसपोर्ट विभाग से का होता है। कोई भी टैक्सी सुबेरे निकलती है, शाम तक
अपना पूरा जीडीपी में सहयोग करती है, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ पे टैक्स देती है, और फिर भी सबसे बुरा व्यवहार टैक्सी चालकों के साथ किया जा रहा है। बस मेरा यही निवेदन है कि हमारी सरकारें आंखें खोलें और देश को बताएं कि रोज़गार कहाँ गया, जो 1-1 करोड़ रुपए का वो रोज़गार देने का वादा किया गया था। धन्यवाद।